हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि गाजीपुर ज़िले से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, गाजीपुर में जो संचालित है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उसमें दोस्तों शिक्षिकाओं की वैकेंसी आई है। दोस्तों बहुत सीट है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले। बम्पर भर्ती है दोस्तों। इसमें दोस्तों एक खास चीज़ ये है नोटिफिकेशन में कि केवल कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षिकाओं की वैकेंसी नहीं है, बल्कि दोस्तों इसमें आपको 9 से 12 की जो कक्षाएं संचालित होने वाली हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, उससे संबंधित भी दोस्तों आपको सीट मिलने वाली है। एक चीज़ और, जो भी मेरे दोस्त इच्छुक है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका बनने के लिए दोस्तों, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि यदि मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड, तो उसको जल्द से जल्द आप लोग के बीच में ला सकूं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम गाजीपुर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा गाजीपुर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे ऊपर दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर। और दोस्तों इसका जो अंतिम तिथि है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसका जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो 28 अगस्त 2023 शाम को 5 बजे तक दोस्तों आपका जो आवेदन है वो गाजीपुर का जो कार्यालय है बेसिक शिक्षा अधिकारी का, वहाँ पे दोस्तों पहुँच जाना चाहिए। पंजीकृत डाक के माध्यम से दोस्तों आपको आवेदन करना। 28 अगस्त 2023 तक दोस्तों स्वीकार किया जाएगा आपका आवेदन। उसके बाद दोस्तों यदि आपका आवेदन जो है कार्यालय पे पहुँचेगा तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। कौन से एड्रेस पे दोस्तों आपको आवेदन करना है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, स्पष्ट रूप से दोस्तों दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय महुआ बाग गाजीपुर, इसी एड्रेस पे दोस्तों आपका आवेदन जो है वो 28 अगस्त 2023 शाम को 5 बजे तक दोस्तों पहुंच जाना है। रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दोस्तों आवेदन करना, चाहे स्पीड पोस्ट हो या रजिस्टर्ड डाक हो दोस्तों, इसी के माध्यम से आपको आवेदन करना। अन्य माध्यम से दोस्तों यदि आप लोग आवेदन करते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों, निरस्त कर दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कक्षा 6 से जो 8 तक के संचालित विद्यालय होते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए तो कौन कौन से विषय हैं दोस्तों, कितनी सीटें हैं, क्या योग्यता है, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 9 से 12 की जो संचालित कक्षाएं हो रही हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, उसमें कौन कौन से विषय हैं और कितनी सीटें हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बहुत सीट है, क्योंकि स्पष्ट रूप से दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कितनी सीटें हैं। बहुत ज़्यादा सीट है दोस्तों, आप लोग इसकी मत करिएगा, एक चीज़ को समझ लीजिए। जिसमें भी दोस्तों आपकी योग्यता उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले भी दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं गणित की। तो गणित में दोस्तों यदि बात करें सीटों की तो 11 है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। प्रतिमाह जो दोस्तों वेतन दिया जाता है वो 22,000 दिया जाता है। चाहे जो भी आप विषय से आवेदन करते हैं पूर्णकालिक होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अब चलिए जैसे दोस्तों इसमें देख लीजिए, अनारक्षित की 3 है, EWS की 1 है, OBC की 4 है और SC की 3 है। अनारक्षित में दोस्तों जो 3 सीट है उसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी के लिए होती है, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे EWS हो, कोई भी हो आवेदन इसमें कर सकता है। अन्य में दोस्तों जो आरक्षित है उसमें केवल आरक्षित वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। गणित की बात करें दोस्तों योग्यता की, तो PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वर्ग से स्नातक होना चाहिए। साथ ही दोस्तों BEd और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए। टेट में दोस्तों आप लोग चाहे UP टेट हो या CTET कोई भी लगा सकते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों गणित की। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में देख लीजिए बहुत सीट है दोस्तों। विज्ञान की बात करें 8 सीट है दोस्तों, जिसमें से 3 जो है अनारक्षित की है और 2 OBC है और SC की 3 है। बात करें दोस्तों योग्यता की, तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वर्ग से स्नातक होना चाहिए। साथ ही BEd और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तों, अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजी में 5 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से अनारक्षित की 3 है और SC की 2 है। बात करें दोस्तों योग्यता की, तो अंग्रेजी विषय से स्नातक होना चाहिए। साथ ही BEd और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए। पूर्णकालिक में दोस्तों और भी विषय होते हैं, जैसे सामाजिक विषय। सामाजिक विषय की देख लीजिए, इसमें 3 सीटें हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, जिसमें से OBC की 1 है और अनारक्षित की 2 है। बात करें दोस्तों योग्यता की, तो सामाजिक विषय यानी कि भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से दोस्तों स्नातक होना चाहिए। साथ ही BEd और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए। अंत में दोस्तों एक विषय और आता है हिंदी। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, तो हिंदी में दोस्तों बहुत सीट है, 8 है। आप लोग देख लीजिए, जिसमें से दोस्तों अनारक्षित की 4 है। OBC की बात करें दोस्तों तो 2 है और SC की बात करें तो 2 है। बात करें दोस्तों योग्यता की क्या होनी चाहिए आवेदन करने के लिए हिंदी विषय से, तो दोस्तों हिंदी संस्कृत विषय से स्नातक होना चाहिए। साथ ही BEd और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं।
पूर्णकालिक में दोस्तों क्या है, इनको विद्यालय में ही रहना होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, और भी कुछ विषय हैं जैसे अंशकालिक का हो गया, चलिए उसको भी देख लेते हैं और सीटें कितनी है आगे कुछ इन्फॉर्मेशन उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें भी सीटों की संख्या ठीक ठाक है। जैसे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अंशकालिक में कंप्यूटर विषय। दोस्तों इसमें 4 है, जिसमें से 2 अनारक्षित की है और एक सीट दोस्तों ओबीसी और एससी की है। योग्यता की बात करें दोस्तों तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, साथ ही दोस्तों बीएड होना चाहिए, और यदि दोस्तों आप लोग चाहे पीजीडीसीए हो, बीसीए हो या बीएससी कंप्यूटर साइंस है तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या दोस्तों स्नातक के साथ यदि आप लोग ए लेवल किए हैं तभी दोस्तों आप लोग कंप्यूटर विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात कर लें दोस्तों कला क्राफ्ट एवं संगीत गिरिशिल्प की, तो इसमें दोस्तों 3 सीट है, जिसमें से 2 सीटें दोस्तों ओबीसी की है और 1 अनारक्षित की है, यानी कि कुल आप लोग देख लीजिए 3 सीटें हैं। बात करें दोस्तों योग्यता की, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों अंशकालिक में एक विषय और आता है, वो है शारीरिक शिक्षा, जिसमें दो सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से ओबीसी की 1 है और अनारक्षित की भी 1 है। तो दोस्तों इनकी जो योग्यता है बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड उपाधि होना चाहिए दोस्तों, तभी आप लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या है कि टीटी जो है वो अनिवार्य रूप से आपको नहीं लगती है, तो इस चीज़ को भी दोस्तों थोड़ा सा छूट है आवेदन करने के लिए। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ है, अंशकालिक में इनको विद्यालय में नहीं रहना होता, और इसलिए दोस्तों इनका जो वेतन है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, चाहे जो विषय हो, अंशकालिक में 9,800 प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। कुछ और भी पद है दोस्तों, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेखाकार की बात करें दोस्तों, जिसे अकाउंटेंट के नाम से जाना जाता है, इसमें दोस्तों वाणिज्य से स्नातक होना चाहिए, साथ ही एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। यदि दोस्तों ओ लेवल का डिग्री है आप लोगों के पास, डिप्लोमा, तो इसमें वरीयता दी जाती है चयन की प्रक्रिया में। 5 सीटें दोस्तों, जिसमें से अनारक्षित की 3 है, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, अनारक्षित की 1 है, ओबीसी की 3 है और एससी की दोस्तों 1 है। साथ ही दोस्तों मुख्य रसोइया हो गया, 2 सीटें हैं, चौकीदार 4 सीटें हैं, तो उनकी कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो जो भी है दोस्तों इच्छुक इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। ये तो बात हुई दोस्तों कक्षा 6 से 8 तक की जो शिक्षिकाओं की वैकेंसी आई है। अब चलिए दोस्तों कुछ और भी पद हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों कुछ सीटें हैं। जैसे दोस्तों आप लोग सबसे ऊपर यहाँ पे देख लीजिए, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है दोस्तों ये भी, और इसमें दोस्तों आप लोग देख लीजिए कक्षा 9 से 12 के लिए ये निर्धारित किए गए। अब दोस्तों जैसे देख लीजिए पूर्णकालिक में इसमें एक ही विषय है, गणित है, जिसमें दोस्तों 2 सीटें हैं, तो दोनों की दोनों अनारक्षित की है। इसमें दोस्तों सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, कोई भी वर्ग के लोग हैं। साथ ही दोस्तों जैसे सहायक रसोइया हो गया दोस्तों, इसमें 4 सीटें हैं, चौकीदार भी 2 है और चपरासी की भी दोस्तों 2 सीटें हैं। इसमें भी दोस्तों अपने योग्यता के अनुसार दोस्तों आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यदि दोस्तों बात कर लें गणित की योग्यता में, तो आप लोग देख लीजिए वही है योग्यता जो 6 से 8 तक के लिए योग्यता निर्धारित की गई थी, सेम है दोस्तों वही। गणित पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वर्ग से स्नातक होना चाहिए, साथ ही बीएड और टेट होना चाहिए। सैलरी भी दोस्तों इसमें 22,000 है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, कोई बड़ी ज़्यादा सैलरी नहीं है, बस जो 6 से 8 तक के लिए है वही दोस्तों 9 से 12 के लिए भी निर्धारित की गई है। अब चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं इस भर्ती से संबंधित, उसको भी देख लेते हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं दिखा दूंगा आप लोगों को आवेदन का प्रारूप किस प्रकार से है, और प्रयास करूंगा दोस्तों कि इसको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूं अपने, जहां से आप लोग आवेदन का प्रारूप प्रिंट आउट निकाल के दोस्तों सरलतापूर्वक आवेदन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों कुछ और जो निर्देश है, दिशा निर्देश, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे दोस्तों एक चीज़ है दोस्तों जैसे आयु की बात करें तो न्यूनतम जो है 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है दोस्तों वो 45 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों ये अकाउंट जो गणना होगी आयु की वो 1 अप्रैल से दोस्तों होगी 2023 से, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे दोस्तों चयनित अभ्यर्थियों का समस्त जो मूल अंक पत्र है या प्रमाण पत्र है, काउंसलिंग के समय दोस्तों वो अनिवार्य रूप से जमा हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। केवल और केवल दोस्तों इसमें महिला ही आवेदन कर सकती हैं, पुलिस का जो पुरुष हैं दोस्तों उसमें उनका कोई स्थान नहीं है कि वो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये 11 महीने 29 दिन के लिए होगा आपका जो चयन होगा। उसके बाद दोस्तों यदि आपका जो सम्मानजनक है दोस्तों, आपका जो
व्यवहार है या जो भी चीज़ें हैं, तो दोस्तों इसमें क्या नवीनीकरण होता रहता है, कोई इसमें दोस्तों बाहर नहीं होता। विस्तृत जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग गाजीपुर.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों आपको जानकारी मिल जाएगी। कुछ और भी चीज़ें हैं दोस्तों, चलिए आगे उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जैसे दोस्तों यदि आप लोग 2 पद के लिए आवेदन करते हैं तो 2 आप लोग आवेदन पत्र आपको भरना पड़ेगा और अलग अलग लिफाफे में दोस्तों आपको आवेदन करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अंदर जो है दोस्तों 2 लिफाफे आप लोग लगाएंगे, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और निर्धारित जो शुल्क होता है डाक टिकट का, वो है उसके साथ दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा। अंदर जो है उस पर दोस्तों अपना एड्रेस लिखना स्पष्ट रूप से, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। टिकट की बात करें दोस्तों तो आप न्यूनतम जो है 42 रुपये का लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है 2 लिफाफों के साथ। अब चलिए दोस्तों कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे आवेदन का प्रारूप किस प्रकार से, चलिए दोस्तों मैं उसको भी आपको दिखा दूँ। दोस्तों आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा आवेदन का प्रारूप, आप लोग देख लीजिए। इसको स्पष्ट रूप से आपको भर कर दोस्तों आपको आवेदन करना है। कोई भी गलती दोस्तों मत करिएगा इसमें भरने में। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से दोस्तों उसको भरना है। इससे संबंधित दोस्तों चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, आप लोग एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा। दोस्तों ये आवेदन का प्रारूप है जो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रयास करूँगा डाल दूँ, जहाँ से आप लोग इसको PDF के रूप में प्राप्त करके प्रिंट आउट निकाल के दोस्तों आवेदन सरलतापूर्वक कर लीजिएगा। ये दोस्तों आवेदन का प्रारूप है, कुछ इस प्रकार से है। ये थी दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।